वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम फिर से आए हैं सीजी रेंसा के नावल क्वीन ऑफ माय हार्ट के सीज़न 3 स्टोन हार्ट के किस नंबर 14 के साथ। तो किसको स्टार्ट करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम किसकी जानिब। मुझे तुमसे मिलना है, दूसरी जानिब से फ़ोन उठाते ही अमाइल ने कहा था, जबकि दूसरी जानिब मौजूद शख्सियत इस आवाज़ को सुनता साकित हुआ था। दिल की धड़कनें, वक्त, ज़िंदगी, सांसें, हर चीज़ जैसे थम गई हो। वो इस आवाज़ को लाखों या करोड़ों में भी पहचान सकता था। हाँ, ये वही आवाज़ थी जो इसके दिल का सुकून थी। ये इसी वजूद की आवाज़ थी जो इसका करार थी। रेयान जोहान मुस्तफ़ा का नंबर है ना ये? दूसरी जानिब से मुकम्मल खामोशी पाकर अमाइल ने फ़ोन कान से हटाए, देखा कि कहीं बंद तो नहीं हुआ, लेकिन वो चल रहा था। फिर वापस कान से लगाते पूछा था, अमाइल? रेयान की सरगोशी में आवाज़ गूंजी थी, जबकि इसके यूं नाम लेने पर वो उलझी थी। रेयान तुम हो? अमाइल के दोबारा पूछने पर वो होश में आया। जी अमाइल, मैं रेयान ही हूँ। रेयान सोफे पर बैठे बोला, न जाने क्यों उसे खड़ा रहना महाल हुआ था। हाँ, तो मुझे तुमसे मिलना है। अमाइल दोबारा से मुद्दे की बात पर आई थी। आपको सच में मुझसे यानी रेयान से ही मिलना है ना? रेयान को यकीन नहीं आ रहा था, तभी झिझकते हुए दोबारा पूछा कि कहीं वो इसके यूं फ़ोन आ जाने की खुशी में गलत नहीं सुन रहा, जबकि अमाइल ने आंखें घुमाई थी। हाँ, तुमसे ही मिलना है, लेकिन याद रहे घर में किसी को इसकी खबर तक ना हो, वरना अच्छे से जानते हो मुझे। अमाइल आखिर में वार्न करना ना भूली थी। हाँ, आप फ़िक्र मत करें, नहीं बताऊँगा किसी को भी। आप बताएं कहाँ आना है? मैं अभी आ रहा हूँ। रेयान सोफे से उठता टेबल से गाड़ी की चाबियाँ उठाए बोला, अभी नहीं, शाम 4 बजे लोकेशन सेंड कर दूंगी। गुड बाय कज़न। वो अपनी बात मुकम्मल करते बिना इसके सुने फ़ोन काट चुकी थी, लेकिन इसके यूँ फ़ोन काटने पर रेयान को बुरा नहीं लगा था, बल्कि वो समझ नहीं रहा था इसकी खुशी की इंतहा न थी। वो अमाइल से मिलने वाला था, इसने खुद इसे बुलाया था। कुदरत किस कदर इस पर मेहरबान थी। वो फ़ौरन अलमारी की जानिब बढ़ा। इसे हैंडसम लगना था, लेकिन जैसे ही वो अलमारी की जानिब बढ़ा, इसके कदम रुके। कुछ याद आया था इसे। आज शाम 4 बजे तो शादिल भैया ने एक मीटिंग अटेंड करने को कहा था। फर्स्ट मीटिंग है मेरी, और भई ने बताया था बहुत इम्पोर्टेंट है। वो परेशानी से गुस्से पर बुड़ाया था, लेकिन फिर मुस्कुराया। फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे जितनी भी इम्पोर्टेंट क्यों ना हो, लेकिन मेरे लिए सबसे अहम अमाइल हैं, और अमाइल ने खुद बुलाया। मुझ पर फ़र्ज़ है कि मैं हर काम छोड़कर वहाँ जाऊँ। वो अलमारी खोलते बोला, अमाइल आपके लिए रेयान जोहान मुस्तफ़ा का वजूद भी कुर्बान। रेयान ने अलमारी से वाइट कुर्ता निकाला था। इसका इरादा इसे पहनने का था। इसने क्लॉक पर टाइम देखा, जहाँ 2 बजने में अभी 10 मिनट थे, और वो जल्दी से तैयार होकर तकरीबन 3 बजे ही इस लोकेशन पर पहुंच जाना चाहता था। यशमन सकर के कमरे में मौजूद हर चीज़ को बारी-बारी छूकर देख रही थी। सकर इस वक्त अपने फ्लैट में मौजूद नहीं था, वरना यशमल तो इसके कमरे क्या, इसके फ्लैट के इर्द-गिर्द भी मंडलाने ना देता। तुम्हें मैं इतना चाहती हूँ और तुम मुझे समझते ही नहीं। यशमल ने साइड टेबल पर पड़ी इसकी तस्वीर उठाते कहा, जैसे वो तस्वीर नहीं बल्कि खुद हो। यहाँ कैसे हंस रहे हो? मेरे सामने तो कभी मुस्कुराने की ज़हमत भी नहीं की। फ़ायदा ऐसी मुस्कुराहट, ऐसी हंसी का जो यशमन में अहमद के लिए ना हो। वो इसकी हंसती हुई तस्वीर को देखते पहले हंसते और आखिर में जलन के मारे बोली, मैं ऐसा क्या करूँगी तुम मुझे मिल जाओ? वो हाथ में पकड़ी सुर्ख लिपस्टिक को इसकी तस्वीर पर धीरे-धीरे फेरते पुरसोर अंदाज में बुड़बुड़ाई, और फिर तस्वीर वापस रखती लिपस्टिक से जगह-जगह अपना नाम लिखने लगी। इसके हाथ में 4-5 लिपस्टिक थी, जिनसे उसके कमरे में मौजूद हर चीज़ पर अपना नाम लिख चुकी थी। जिस तरह यहाँ तुम्हारे कमरे में तुम्हारी चीज़ों पर अपना नाम लिखा है, ऐसे ही एक दिन तुम्हारे दिल पर अपना नाम लिखूंगी, जहाँ सिर्फ यशमल की हुकूमत होगी। वो दीवानावार खुद से बोलती शीशे पर जगह-जगह अपना नाम लिख रही थी। वो ये जानती थी कि अगर सकर अपने कमरे का ये हशर, खासकर इसका नाम देखेगा, तो वो इसका क्या हशर नशर करेगा लेकिन इसे परवाह ही कब थी कि वो इसके साथ क्या सलूक करता। सकर मुई साहब का दिया काम वापस अपने फ्लैट में आया। जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला, तो कमरे की हालत देखते इसका सर चकरा उठा था। इसने भी एक तरफ अपना सर थामा था। शीशा, दीवारें, बेड्स, टेबल, सोफे, अलमारी, दरवाजे, कोई ऐसी जगह न थी जहाँ यशमल ने अपना नाम न लिखा था। इसने आंखों को मीचे दोबारा खोला, जैसे इसे लगा कि ख्वाब होगा, और दोबारा आंखें खोलने पर ख्वाब टूटता सब साफ होगा, लेकिन ऐसा कुछ न हुआ था। कुछ भी साफ न था। ये लड़की न जाने कब और कैसे मेरे कमरे में पहुंच जाती है। सकर बेबसी से इर्द गिर्द देखते बुड़बुड़ाया था। वो क्या हालत कर गई थी। यशमल, आई स्वेयर, मैं तुम्हारा आज कत्ल कर दूंगा। वह तैश के आलम में चीखा और दरवाजे को ठोकर मारी, लेकिन खुद ही करा उठाए गुस्से भरी नजर कमरे पर डालता कमरे से निकला था, और अब इरादा यशमल का इससे भी बुरा हशर करने का था। सकर ने एक झटके से यशमल के कमरे का दरवाज़ा खोला, तो सामने यशमल जो होंठों पर लिपस्टिक लगा रही थी, इसे देखती मुस्कुराई और लिपस्टिक वापस ड्रेसिंग पर रखती इसकी जानिब आई, जो खूनखार नजरों से इसे देख रहा था। मुझे मालूम था तुम ज़रूर आओगे। यशमल इसके करीब पहुंचते ही एक हाथ इसके सीने पर रखते बोली, तो इसने इसका अपने सीने पर रखा हाथ थामे एक झटके से मरोड़ते पीछे इसकी कमर से लगाया कि करा उठी थी, लेकिन मुस्कुराहट इसके लबों से एक पल भी जुदा न हुई थी।
जो कारनामा आपने मेरे कमरे में सर अंजाम दिया, इसका इनाम आपको देने के लिए तो मुझे आना ही था। शक्कर इसके बाजू पर दबाव डालते गुस्से से घूर रहा था, जिसका रत्ती बराबर फर्क यशमल करना पड़ा था। उल्टा वो मजीद मुस्कुराई थी। तो तुम्हें पसंद आया? यशमल अपने दर्द पर काबू पाते दूसरे हाथ से सख्ती से इसकी शर्ट दबोचे पूछने लगी। हाँ बहुत, इतना कि दिल कर रहा तुम्हें ज़मीन में जिंदा दफना दूं। शक्कर ने इसे एक झटके से छोड़ाकर वो ड्रेसिंग टेबल को बरवक्त न पकड़ती ज़मीन पर पूरी तरह गिर जाती। शक्कर ने पलटते हुए दरवाजे को लॉक किया था। शक्कर दरवाज़ा लॉक किए पलटा और खतरनाक तेवरों से इसे देखा, जो शौक नजरों से इसे ही देख रही थी। अब बताओ क्या सलूक करूं मैं तुम्हारे साथ? शक्कर अपना माथा मसले बोला, क्योंकि शक्कर को इसे जान से मार देना भी कम लग रहा था। तुम्हें अच्छा नहीं लगा? मैंने अपनी इतनी ब्रांडेड महंगी तरीन लिपस्टिक खराब की सिर्फ तुम्हारे लिए। यशमन से जरा फासले पर खड़ी होती नाराजगी दिखाई बोली, जैसे शक्कर को इससे फर्क पड़ता हो। इसने बात सुनते शक्कर ने दांत कुचाए थे। जो तुमने मेरा पूरा कमरा तबाह कर दिया अपने घटिया नाम से, इसका क्या? शक्कर ने खिदमत लाशी नजर से देखते इसे कहा, जैसे इसके सर पर मारने के लिए कुछ तलाश कर रहा हो। इसे अफसोस हुआ कि वो जल्दी में गन क्यों नहीं ला सका। अभी तो मैं तुम्हारा दिल खराब करूंगी अपने नाम से, इसका क्या करोगे? यशमल इसके दिल के मुकाम पर हाथ रखते बोली, तो इसने इसका हाथ झटका था। दिल ही निकाल कर बाहर फेंक दूंगा। शक्कर ने अपनी गुस्से से तपते सूखे चेहरे और आंखों से देखते से कहा। इसकी बात पर इसने खफकी से शक्कर को देखा। देखना तुम भी मुझसे मोहब्बत करने लगोगे, फिर तुम भी पागलों की तरह मुझे चाहोगे, जैसे मैं तुम्हें चाहती हूँ। यशमल अपने दोनों हाथ इसके कंधे पर रखती सुर्ख आंखों से इसे देखती इसे अपना सर चकराता हुआ महसूस हो रहा था। पागल ही हो जाऊं तो अच्छा है। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जो इस शहर में आया और जब की सूरत में तुम्हारा बॉडीगार्ड बना। जिंदगी जहन्नुम बनकर रह गई है। शक्कर ने नफरत से इसके चेहरे को देखते हुए कहा। मुझसे पूछो जिसकी जन्नत ही तुम हो, वो दीवानावारी से देखते बोली। तुम जैसी को शक्कर जो हमसब अपनी चूती के बराबर भी नहीं समझता। शक्कर के लफ्ज़ों से झलकता गुरूर देखते यशमन मुस्कुराई थी। शक्कर, इतनी तोहीन के बाद भी इसने नहायत मोहब्बत से शक्कर का नाम पुकारा, तो इसने बेजारियत से इसे देखा। बको क्या मसला है? इसने बेजारियत लहजे में पूछा। मुझे अपना बना लो, मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ। एक आंसू था जो इसकी आंख से निकला था। मुझे मजबूर मत करो कि मैं कोई गलत कदम उठाऊं। शक्कर ने उंगली उठाई से वार्न किया। उठा लो, मैंने कब रोका? वो इसकी उंगली को थामे बोली, तो एक हकारत भरी नजर इस पर डालता दरवाजे की जानिब पलटा था, लेकिन यशमल इसका रुख खुद की जानिब किया। इसके सीने से लगी थी। इसका यूं सीने से लगना शक्कर को साकत कर गया था। प्लीज़ शक्कर, मुझ पर तरस खाओ, मेरी मोहब्बत पर तरस खाओ। मत ठुकराओ मुझे, मैं बहुत चाहती हूँ तुम्हें, मर जाऊंगी प्लीज़ शक्कर। वो सर इसके सीने से टिकाए रोते हुए बोली थी। शक्कर को अपना दिमाग घूमता हुआ महसूस हुआ था। यशमल, ये क्या घटिया हरकत है, पीछे हटो। शक्कर इसका हिसार अपने गिर से हटाने की कोशिश करते बोला, लेकिन वो सुन ही कब रही थी। इसके दिमाग में शक्कर की बातें जा ही कब रही थी। यशमल, मैंने कहा पीछे हटो। शक्कर इसे एक झटके से पीछे करते इसके चेहरे पर थप्पड़ सीध के वो थप्पड़ की ताब न लाते हुए जमीन पर ऊंधे मुंह गिरी थी। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि यशमल और शक्कर दोनों की समझ न आया था। शक्कर ने पूरी सांस से इसे देखा, जो सदमे से मुंह पर हाथ रख से देख रही थी, जबकि शक्कर की लाल अंगार आंखें, इनकी आंखों में मौजूद नफरत इसे भस्म करने के लिए काफी थी। नफरत हो रही है मुझे तुमसे। ऐसी घटिया हरकत मत करो कि मुझे तुमसे मजीद नफरत हो जाए, कि मुझे और ज़ात से ही नफरत हो जाए। यशमल इसकी साकत वजूद को जमीन पर देखता गुस्से से यशमल के साकत वजूद को जमीन पर देखकर गुस्से से चिल्लाया था। तुम्हें जरा शर्म बाकी है? अरे औरत होने का लिहाज ही करो। यही लिहाज कर लो कि तुम एक मुसलमान लड़की हो। शक्कर का बस नहीं चल रहा था वो इस लड़की को कहीं गायब कर दे, जबकि यशमल ने अपने बालों को मुट्ठियों में जकड़ा था। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। यशमल, तुम जैसी घटिया लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। शक्कर इसके पास से बैठता हकारत में इस लहजे में बोला था। यकीन करो सिर्फ तुम्हारे इश्क में, बस एक लफ्ज़ मजीद नहीं। शक्कर इसकी बात बीच में काटता, इससे पहले इसके पास से उठता कि नज़र बैठ के नीचे किसी चीज़ पर पड़ी। इसने पहले यशमल और फिर आगे बढ़ते इस चीज़ को उठाया, तो इसे देखते इसका सर मजीद चकराया था। तुमने शराब पी है? वो शराब की बोतल, आधी बोतल देखते सदमे से इसे देखते पूछने लगा, जो चोरी पकड़ी जाने पर गड़बड़ाई थी, इसे नजर चुराने लगी। अब समझ आया कि जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो इसे पूरे कमरे में खुशबू क्यों आई। हालांकि यशमल का पूरा वजूद भी परफ्यूम की महक से महक रहा था। मतलब वो तमाम खुशबू शराब की बदबू छुपाने के लिए फैलाई गई थी। यशमल, अफसोस, इसके अलावा मेरे पास अल्फाज नहीं बचे। शक्कर अफसोस से इसे देखते बोला, इसके पास से उठा। शक्कर, मेरी बात। यशमल जमीन पर बैठी इसका हाथ पकड़ते बहुत मुश्किल खड़ी हुई थी। खामोश, एक लफ्ज नहीं। शक्कर इसकी बात बीच में काटकर चिल्लाया, बोतल को दीवार में दे मारा था इसके बोतल यूं दीवार पर मारने से यशमल दोनों हाथ कानों पर रखती चीखी थी, जबकि बोतल चकनाचूर होती जमीन पर बिखर चुकी थी। यशमल बेसहारा होती बेड पर बैठी थी। अब इससे खड़ा होना महाल था। शराब पीने के बायस इसका सर बुरी तरह चकरा रहा था। इसे शक्कर का चेहरा भी धुंधलाई दिखाई दे रहा था।
नफ़रत है मुझे तुमसे, तुम्हारे वजूद, तुम्हारी आवाज़, तुम्हारे नाम, यहाँ तक कि तुम्हारे ख़्याल से भी। जा रहा हूँ मैं तुमसे बहुत दूर। शक्ल इसके निढाल होते वजूद को देखते बोला। वो जानता था शराब की कसरत से पीने के बायस वो निढाल हो रही है, लेकिन इसे इस वक्त यशमल से इतनी नफ़रत महसूस हो रही थी कि इसे इसकी हालत से ज़रा फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो एक नफ़रत भरी निगाह इस पर डालता कमरे से निकल गया था। पीछे वो भी बेड पर पीछे को गिरती अपना सर थाम गई थी। जल्द ही इसकी आंखें मुकम्मल बंद हो गई थी। रेहान शाज़िल के नंबर पर एक मैसेज छोड़ता माइल की बताई गई जब वह वक्त से पहले ही पहुंच चुका था और बार-बार मोबाइल का फ्रंट कैमरा ऑन करते अपनी शक्ल देख चुका था। वो किस कदर कंफ्यूज हो रहा था वो वही जानता था। बार-बार गहरी सांस लेते खुद को नॉर्मल करता, लेकिन फिर वही हाल। क्या यार रेहान, तो लड़का होकर इतना कंफ्यूज क्यों हो रहा है? शर्म कर। रेहान बुरा सा मुंह बनाता खुद से बुड़बुड़ाया और अपने साथ वाली टेबल पर नजर डाली जहां दो लड़कियां बैठी से ही देख रही थी। वो सर झटकता दोबारा कैमरा ऑन किए अपनी शक्ल देखने लगा। इसकी ज़रूरत नहीं, अच्छे लग रहे हो। इनमें से एक लड़की बोली जिसने मोबाइल नीचे किए इनकी जानिब देखा। आपके मशवरे की भी ज़रूरत नहीं, रेहान मुस्कुराकर कहता। आखिर में घूरता दोबारा फ्रंट कैमरे में अपनी शक्ल देखने लगा, जबकि वो दोनों लड़कियां मुंह बनाती वहां से उठ गई थी। रेहान ने मोबाइल पर टाइम देखा जहां 4:30 हो चुके थे। वेट करते करते बूढ़े तो नहीं हो गए? अमाइल इसके पीछे से आते इसके सामने वाली कुर्सी पर बैठी तो वो गुड़बड़ाकर सीधा हुआ और सर नफ़ी में ही हिलाते से देखा जो आंखों को गूगल से ज़ात करती चेहरे पर बंधा रुमाल उतार चुकी थी। रेहान ने इसके चेहरे को देखा जो इसका सुकून था। वो आज इसे बहुत फुर्सत से देखने वाला था। आप कैसी हैं? रेहान ने अपने पागल होते दिल को बहुत मुश्किल संभालने की कोशिश करते इससे पूछा, जो ईंट की जगह का जायजा ले रही थी। वह खूबसूरत 2 मंजिली रेस्टोरेंट था जिसके सेकंड फ्लोर पर खुले आसमान तले टेबल्स लगी हुई थी जहाँ सिर्फ कॉफ़ी चाय ऐसी चीज़ें मौजूद थी, जबकि वहाँ से सामने सड़क पर चलती गाड़ियाँ वो मंजर काफ़ी खूबसूरत था। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? और मलिक वेला के वो दोगले लोग कैसे हैं? हमारे इसकी जानिब मुतवज्जा होते जवाब देने के बाद अपना सवाल भी दागा, जबकि यूं दोगले कहे जाने पर वो मुस्कुरा भी न सका। सब ठीक है, आपको बहुत याद करते। अमाइल इसकी बात सुनते हंसी थी। रेहान जो बोल रहा था कि अमाइल के यूं हंसने पर इसने अपनी बात अधूरी छोड़ी और इसके चेहरे को देखा जो फीकी हंसी हंसने के बाद अभी गर्दन घुमाए सड़क पर रवां-दवां गाड़ियों को देख रही थी। ये नहीं पूछोगे मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? अमाइल के इस सवाल पर इसने सर नफ़ी में हिलाया। इसने ये पूछने की गुस्ताखी खुद ही नहीं की थी, क्योंकि वो इसका जी भर के दीदार करना चाहता था। इसे नहीं मालूम था क्या बात थी, लेकिन वो सिर्फ इतना जानता था, सिर्फ कि इसके अमाइल इसके सामने थी, इसका सुकून इसके सामने थी। रेहान, करीब हो गए हो। अमाइल की बात पर इसने नासमझी से इसे देखा। कॉफ़ी कोई कॉफ़ी चाय तो मंगवाओ। इसकी बात पर वो जी भर कर शर्मिंदा हुआ और वेटर को बुलाते 2 कॉफ़ी का ऑर्डर दिया, क्योंकि अमाइल को चाय से ज़्यादा कॉफ़ी पसंद थी, जबकि रेहान को कॉफ़ी ज़हर लगती थी। पर वो अमाइल की पसंद की खातिर अक्सर 1-2 घूंट ट्राई करता रहता था। पर वहाँ वहाँ मुकम्मल खामोशी थी। अमाइल रोड की जानिब देख रही थी, जबकि रेहान बार-बार अमाइल के चेहरे को इससे इससे अमाइल के चेहरे से नज़र हटाना नामुमकिन काम था। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो कह डालता कि अमाइल, मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ, लेकिन वो ऐसा कुछ भी करने वाला नहीं था, क्योंकि सिवाय बादल के कोई भी इसकी मोहब्बत से वाकिफ़ न था। यहाँ तक कि अमाइल भी नहीं। वेटर काफ़ी रख के जा चुका था तो अमाइल भी कॉफ़ी की जानिब मुतवज्जा हुई। काफ़ी हैंडसम हो गए हो, अमाइल ने कॉफ़ी का सिप लेते कहा। आपको अच्छा लगा? मैं इसने खुशी से पूछा तो इसने सर इस बात में हिलाया। आपके लिए हूँ। इसने कॉफ़ी का कप उठाया कहा तो इसने कंधे झुकाए। रेहान, अमाइल कॉफ़ी ख़त्म करते कप को उंगली की मदद से घुमाया इसका नाम पुकारा तो वो अपनी कॉफ़ी छोड़े इसकी जानिब मुकम्मल मुतवज्जा हुआ। जी बोलें, वो इसके चेहरे को देखते बोला जो अभी से ही देख रही थी। आज से कुछ अर्सा पहले मलक वेला में जो हुआ, क्या तुम्हें भी लगता है मैं गलत थी, मैं झूठी कातिल? इस दिन का जिक्र करते अमाइल इस दिन का जिक्र करते अमाइल की आवाज़ में तल्खी दर आई थी। नहीं, मैं जानता हूँ आप ऐसी नहीं हो, ना ही आप अब तक कभी आप मुझे गलत लगी हैं। रेहान इसकी बात को पूरा होने से पहले ही अपनी नज़र में इसका किरदार कैसा था वाज़ह कर चुका था। तो तब तुमने मेरा साथ क्यों नहीं दिया रेहान? अमाया ने जल्दी से पूछा था। अगर वो इसे सही समझता था तो इसने इसका साथ क्यों नहीं दिया? वहाँ मुझे किसी मर्द ने इसका साथ नहीं दिया था। मैं तब आपके लिए स्टैंड लेने की पोजीशन में नहीं था। मैं तब कुछ नहीं कर सकता था। रेहान बेकरारी से बोला था, कहीं वो इसे बुरा ना समझ बैठे। क्या तुम अब मेरे लिए स्टैंड ले सकते हो? अमाइल को अपने मतलब की बात आती नजर आई थी, जबकि इसके यूं पूछने पर रेहान ने बिना किसी देरी के सर भी इस बात में हिलाया था। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ अमाइल, कुछ भी। मैं किसी से भी आपकी खातिर लड़ सकता हूँ, आपकी खातिर सब कर सकता हूँ। रेहान ने दोनों बाजू टेबल पर रखते अपने लहजे में मोहब्बत का जहाँ समोए कहा। और रेहान ज़ुहान मुस्तफ़ा ऐसा क्यों करेगा? अमाइल ने दोनों हाथ का मुक्का बनाए थोड़ी के नीचे रखे दिलचस्प अंदाज में पूछा था। क्योंकि मैं आपसे, वो जल्दी में बोलता बोलता रुका था और फिर इसकी सवाली नज़र देखते होंठ बेंचे निगाह सड़क की जानिब घुमाई। मुझसे?
अमाइल इसके अधूरे जवाब पर बदमज़ा हुई थी, तभी दोबारा पूछा था। इसके यूँ पूछने पर इसने गहरा सांस भरते अपने दिल की सल्तनत के इकलौते वारिस को देखा था, जिस पर वो अपना सब निछावर करने को तैयार था। लेकिन अभी वो जज्बातों से किसी सूरत काम नहीं लेना चाहता था, क्योंकि मैं आपकी इज़्ज़त करता हूँ। मेरे लिए आप काबिल एहतराम हैं और सबसे बड़ी बात, आप कसूरवार नहीं। इसने ठहर कर जवाब दिया तो इसने होठों को गोल किए सर इस बात में हिलाया था। मतलब तुम मेरे साथ हो? इसने दोबारा यकीन दहानी चाही तो इसने मुस्कुराकर सर इस बात में हिलाया। इसकी मुस्कुराहट इस कदर साफ थी कि अमाइल को बुरा लगा कि वो इसकी मुस्कुराहट नोच लेगी, लेकिन इसके बदले के आगे अच्छा बुरा कुछ नहीं था। तभी सर झटका था। मुझे इस दुनिया में 3 लोगों से बदला लेना है। 3 लोगों की जान मुझ पर उधार है, वो 3 जिन्हें मैंने कभी चाहा था बदकिस्मती से। अमाइल ने बोलते आखिर में आंखों को सख्ती से खींचा था। दिल में ठेस सी उठी थी, पर नहीं, वो अमाइल थी। समाजी की कोई हसीन चीज़ का नहीं सोचना था। इसने आंखों को खोले रेहान को देखा, जिसकी आंखों में वाज़ह था जैसे वो जानता था कि वो किनका नाम लेने वाली थी। अमाइल थोड़ा आगे झुकी थी। पहला मिस्टर साद रामिस, दूसरा इनकी इकलौती औलाद शाज़िल साद। वो बोलते बोलते रुकी और रेहान के बुझे से चेहरे को देखा, जबकि उसने इकलौती औलाद पर खासा जोर दिया था। और तीसरा, रेहान की आवाज़ में लर्जिश रेहान को अपनी आवाज़ में लर्जिश महसूस हुई थी।